अरे कहाँ मर गया ये बुढ़ा। अब तुम क्या इधर उधर टहलो बे? इंतजार मालिक इंतजार। आखिर इतने दिनों बाद जो बाबूजी घर आ रहे हैं। अरे यार वही तो मैं भी कर रहा हूँ, दरवाजा खोल के पल के बिछा के, वरना मैं किसी का इंतजार करूँ भला? और सुन, तू जरा कायदे में रहना। पिछली बार तेरी वजह से ही जो है पंगा हुआ था। ऐसा झगड़ा हुआ कि वो बुढ़ा पूरे 2 साल बाद आज घर लौट रहा है। अरे क्या कहा? बाबूजी आ गए क्या? नहीं कुछ नहीं, बस आने वाले हैं। अरे मालिक आप चिंता बिल्कुल मत करिए। इस बार ऐसी खातिरदारी करूंगा कि वापस जाने का नाम नहीं लेंगे। अरे बाबूजी आ गए। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो। और क्या कहते हैं, खुश रहने दो। लाई बैग मुझे हैं? बैग नहीं, कोई खास चीज है क्या इसमें? खाना हाथ हटाओ। देखो, बैग के अंदर मैं बैग रख के लाया हूँ। इसमें खास कागज है, समझे? अच्छा। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो और खुश रहने दो। ए राजू, हाँ जाओ बाबूजी के लिए चाय लेकर के आओ। जी। और ये लेते जाओ। अजी सुनती हो, बाबूजी आ गए। ठीक है राजू, आओ चाय लेकर जाओ। जी आया। और सुनाओ दामाद जी, क्या कहते हैं, घर में सब ठीक ठाक है ना? घर में तो सब बहुत बढ़िया कुशल मंगल है। बस आप ही 2 साल से कोई खोज खबर नहीं लिए। अरे दामाद जी, उस बात की याद न दिलाओ तो ही अच्छा है। वाह बाबूजी, नई मोटरसाइकिल। वो क्या था, स्कूटर खटारा हो गई थी तो मैंने सोचा पानी लीजिए। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात रह गई बाबूजी। क्या? यही कि आपने भैया जी को नई मोटरसाइकिल देने के लिए कहा था, अब वो नहीं दिया आपने। अगर आज आपने दे दिया होता ना, तो ये बेचारे खटारा से न चल रहे होते। क्यों? उसके बदले जो 2 तोला सोना दिया था उसका क्या? अब छोड़िए भी बाबूजी, वो तो आपने अपनी बेटी को दिया था। हाँ। वो क्या कहते हैं कि जैसे वो दुख सुख में मेरे ही काम आएगा, हैं? क्या पता आप किस दिन किस बहाने उठा ले जाएं। देखो दामाद जी, मेरी जुबान मत खुलवाओ, वरना क्या कर लोगे? अरे वरना मैं एक एक पोल खोल के धर दूंगा। अरे आप क्या पोल खोलोगे हैं? बारातियों की ढंग से सेवा सत्कार तो करना पाए। सारी इज्जत का मटिया मेट कर दिया। अरे मटिया मेट तो तुम लोगों ने कर दिया। अरे ऐसे भूखे नंगे बाराती लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ठूस ठूस के खा रहे थे मानो जैसे उन्हें खाना मिला ही नहीं। खाया तो खाया, साथ में बांध के भी ले गए। हाँ, तभी तो किसी का नाश्ता मिले तो खाना नहीं, खाना मिले तो नाश्ता नहीं। और तुम्हारे बाप ने खांची भर भर के दहेज लिया था, उसका क्या? अरे एक मोटरसाइकिल तो दे ना सके, आए बड़े खांची भर भर के दहेज देने वाले। अरे वो तो हमारा बड़प्पन था, हाँ, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं थी हमारे घर में शादी करने की। अरे तो तुम्हारे बाप की क्या हैसियत थी? है? खबरदार जो मेरे बाप तक गई तो जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी। तो मैं भी जाऊंगा, बार जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना। तुम्हारी क्या हैसियत थी? मेरे बाप की हैसियत थी जो पूरी शादी का खर्चा अकेले उठाया। अरे जाने दो बिटिया, जाने दो। वो क्या कहते हैं कि ऐसे घटिया आदमी के घर पांव रखना भी गुनाह है। हाँ तो जाओ ना, मैं भी तुमको कोई जो है बुलवा देने नहीं जाता तुम्हारे घर में। हाँ, जा रहा हूँ। इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगा। हाँ मालिक,
आप लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अब रोकिए ना। तुम चुप रहो और सुनो, तुमको जहाँ जाना है जाओ, समझी? मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आहा, वो तो मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ उड़ाओ गुलछर्रे। हाँ तो उड़ाऊंगा, मेरे पास रुपया है, पैसा है, मैं उड़ाऊंगा गुलछर्रा। अरे जाओ जाओ, क्या कहते हैं कि अगर इतने पैसे वाले होते तो एक फिटपिटिया के लिए गिड़गिड़ाते नहीं। अरे भाग में गई तुम्हारी मोटरसाइकिल। खबरदार आगे एक शब्द बोले तो क्या कहते हैं कि, और खबरदार जो एक पल यहाँ रुके तो। अरे रुके मेरी जूती, चल बेटी। चलिए पापा। और हाँ, रहो अकेले, कान खोल के सुन लो। अगर मुझे दोबारा बुलाने आए ना तो समझ लेना। और हाँ, अगर बुलाने आ गए ना तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। क्या कहते हैं कि निकल। बुलाने जाती है मेरी जूती। मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ, हाँ रुपए पैसे वाला आदमी हूँ। अबे राजू, इधर आ तू। नहीं मैं इधर आ, मालिक, मालिक। तुझसे कहा था ना मालिक। कायदे में रहना, फिर करवा दिया झगड़ा। आ, आ, आ,